Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 10 of class 2. The chapter name is Change of 100. Dear student, we already completed our two parts in previous classes. There we learned about the money and about the Indian currency and how we can find the change of some amount. क्लियर। हमने जो हमारे प्रीवियस चैप्टर है, प्रीवियस पार्ट्स हैं, वहाँ पे ये लर्न आउट कर लिया था कि मनी होता क्या है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हमने ये भी देखा कि जो हमारी इंडियन करेंसी है उसमें इन प्रेजेंट डे कौन से जो कॉइन्स हैं, कौन से जो नोट्स हैं वो सर्कुलेशन में हैं, और ऐसे कौन से कॉइन्स थे जो पहले सर्कुलेशन में थे बट इन प्रेजेंट डे हम उनको नहीं देख पाते हैं हमारे सर्कुलेशन में। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे हमने यह भी जाना था कि कैसे हम जो बिगर अमाउंट होता है या बिगर नोट है या बिगर कॉइन है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था कि हमने किया चेंज। आज की जो हमारी क्लास है इसमें भी हम क्या करेंगे, चेंज को लेकर के जो हमारी और जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करेंगे। इट मीन्स हम आज फिर से लर्न करने वाले हैं अबाउट द चेंजेस। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं चेंज कैसे करेंगे। चेंज देखिए, इन शॉर्ट जैसे हमारा ये कॉइन है और इस कॉइन को हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, हमने अच्छे से इंट्रोडक्शन लिया था ना कॉइन्स का और हमारे नोट्स का। तो ये कॉइन्स कौन सा कॉइन है बताइए? ये हमारा कॉइन है 2 रुपीज़ का कॉइन। ठीक है, अगर हमें किसी ने कहा कि भाई ये 2 रुपीज़ का कॉइन आप लीजिए एंड आपको क्या करना है, इसका चेंज कराना है। अब 2 से स्मॉल कॉइन कौन सा है? 1 रुपीज़ का आता है। उसके बाद में 50 पैसा 25 पैसाज भी होते हैं, बट हम ये कहते हैं कि वो अभी हमारे सर्कुलेशन में नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? 1 रुपीज़ का कॉइन लाना है। सो हमें ये पता करना होगा कि हमारा जो 1 कॉइन ऑफ 2 रुपीज़ है इसका अगर हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं किसमें, 1 रुपीज़ के कॉइन्स में, तो हमें कितना कॉइन्स मिलेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 2 रुपीज़ कॉइन, ठीक है, 2 फिंगर मीन्स 2 रुपीज़ है हमारे पास में। 1 का डिवाइडेशन रखना है, 1 के पार्ट करना है, 1 एंड अनदर। हो गया 1 का, कितना कॉइन मिला? 2 कॉइन। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि इफ़ वी वांट चेंज ऑफ कॉइन ₹2 देन वी फाइंड 1 रुपीज़ 2 कॉइन्स। ओके, हमने अगर 2 रुपीज़ का 1 कॉइन का चेंज किया 1 रुपीज़ में, सो हमें कितना कॉइन्स मिलेंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स होगा 2, वैल्यू ऑफ कॉइन्स आल्सो 2 हेयर। क्लियर? ठीक है, अगला कॉइन देखते हैं। नेक्स्ट कॉइन कौन सा है, फाइंड कीजिए। ये हमारा 5 रुपीज़ का कॉइन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑप्शंस देखिए हमारे पास में। हम क्या कर सकते हैं, 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स भी ले सकते हैं, सम ऑफ 1 रुपीज़ के भी ले सकते हैं एंड कंबाइंड करके 5 का अमाउंट बना सकते हैं। हमें एक जैसे सिमिलर कॉइन्स लेने हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है ओनली 1 रुपीज़ कॉइन का। सो चलिए पता कीजिए, 5 रुपीज़ हैं, 5 फिंगर ओपन, 1 रुपीज़ का लेना है। ये 1 1 1 1 1, कितना कॉइन मिला हमें? 1 2 3 4 5। इन शॉर्ट वी कैन से इफ वी वांट चेंज ऑफ ₹5 देन वी फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 5 एज ₹1। 1 रुपीज़ का अगर हमें कॉइन चाहिएगा तो वो कितना मिलेगा भाई? 5 रुपीज़ में 5 कॉइन्स मिल जाएगा। 2 रुपीज़ में कितना मिला था? 2 मिला था। नेक्स्ट जो हमारा कॉइन है उसे आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ आवर ₹10 कॉइन। ठीक है, एंड द बिगेस्ट कॉइन ऑफ आवर करेंसी, है ना, जितना हमने लर्न किया उसके अकॉर्डिंग। तो हम ये जान पा रहे हैं कि ये हमारा 10 रुपीज़ का कॉइन है। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं भाई, 5 का कर सकते हैं हम, 2 का कर सकते हैं, 2 का मिक्सअप कर सकते हैं, 2 5 के साथ भी मिक्सअप कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ हमें कंडीशन ये है कि हमें करना है ओनली 1 रुपीज़ में कन्वर्ट, क्योंकि हम पीछे भी 1 रुपीज़ में करते आ रहे हैं। सो ईजिली हम कह सकते हैं भाई ये है हमारे 10 रुपीज़। 5 एंड 5 टोटल फिंगर नंबर 10। सो ये हमारे 10 रुपीज़ हैं। कितना? 1 का देखिए कितना फिंगर हो रहा है, 1 1 1 1 1 एंड हेयर इज आल्सो 1 1 1 1 1 एंड मोर। ठीक है, सो इजीली वी कैन से अगर हमने 10 रुपीज़ के कॉइन को कन्वर्ट किया, चेंज किया 1 रुपीज़ के कॉइन से, देन हमें नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेंगे, वो मिलेंगे 10। ठीक है, यू कैन काउंट ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्यों मूव करते हैं। यू कैन सी हेयर इज 10 रुपीज़ कॉइन अगेन, बट अब की बार कंडीशन ये है कि आपको चाहिए 2 रुपीज़ के कॉइन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 2 रुपीज़ के कॉइन्स को कलेक्ट करेंगे, काउंटिंग करते जाएंगे टिल जब तक कि हमारा 10 का अमाउंट ना क्रिएट हो। चलिए देखते हैं। 2 एंड 2 कितना हुआ? 4 आफ्टर 2 मोर 6 आफ्टर 2 मोर 8 एंड 2 कितना हुआ? 10। अमाउंट क्लियर?
ठीक है। सो हम क्या कह पा रहे हैं कि हमारा अमाउंट तो कितना हो गया भाई, 10 रुपीज़ हो गया, बट नंबर ऑफ कॉइन्स 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 5, ठीक है। सो हम कह सकते हैं इफ वी वांट चेंज ऑफ कॉइन 10 देन वी फाइंड 2 रुपीज़ कॉइन नंबर एज 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ये तो कॉइन्स की बात थी। अब देखिए फिर से अगेन कॉइन हम देख पा रहे हैं कौन सा, 10 रुपीज़ का कॉइन। अब की बार हम ले रहे हैं 5 रुपीज़ के कॉइन। तो देखिए 1 and 2 because 5 and 5 कितना हुआ अमाउंट, टोटल अमाउंट गोज एज 10। सो इजीली वी कैन से कि अगर हमें चाहिए 5 रुपीज़ के कॉइन, सो हमें इजीली 2 कॉइन्स मिलेंगे 10 रुपीज़ में, बट द वैल्यूज ऑफ कॉइन्स आ इक्वल। कैसे, ये कितने का कॉइन है भाई 10 रुपीज़ का, इन दोनों का अमाउंट कितना हुआ 10 रुपीज़ हो गया। सो इजीली वी कैन से द नंबर ऑफ कॉइन्स आर डिफरेंट। देखिए यहाँ 1 कॉइन मिल रहा है और यहाँ कितना कॉइन है 2 कॉइन्स है, बट द वैल्यूज ऑफ कॉइन्स आर इक्वल। कैसे, चाहे हमारा 1 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हो, चाहे 10 रुपीज़ का 1 कॉइन हो, चाहे 5 के 2 कॉइन्स हो, सबका जो वैल्यूज है वो कितना अमाउंट हो रहा है 10 रुपीज़ हो रहा है। सो इन द प्रीवियस पार्ट, इट मीन्स पार्ट नंबर 2 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स अबाउट द वैल्यू एंड अबाउट द नंबर ऑफ नोट और कॉइन्स, ठीक है। वहाँ हमने ये डिस्कस कर लिया था कि भाई नोट का नंबर अलग हो सकता है, जैसे 10 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं बट उसका वैल्यू कितना हुआ 20। सो नंबर ऑफ नोट 2, वैल्यू ऑफ नोट 20 एज इट इज। यहाँ हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन इज 1, number of coin is 2, but the values both are 10 10। क्लियर। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नोट्स पे। सो यू कैन सी द नोट, कौन सा है ये नोट, ये है 100 रुपीज़ का नोट। सो 100 रुपीज़ के नोट को हमें क्या करना है 5 के कोइंस में कन्वर्ट करना है। 5 के कोइंस में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे, 5 and 5 10 हुआ, 10 मीन्स 1 बंडल 2 बंडल 3 बंडल 4 बंडल टिल 10 बंडल तक जब हम रीच करेंगे देन वी नो कि हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 100, बिकॉज वी लर्न अबाउट दैट एक्टिविटी इन आवर चैप्टर नंबर 6 दैट वाज नंबर्स, है ना। हमने वहाँ पे अच्छे से लर्न किया था। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या करेंगे 5 के 2 ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, 1 and 1 2 कॉइन्स को एक जगह कलेक्ट करेंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा 1 बंडल इक्वल हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। सो देखिए 10 हो गया, वेरी नाइस, अगेन 10 20, again 10 30 10 40 50 60 70 80 90 and both are complete our 100। सो हमने ये देखा कि वैल्यूज ऑफ कॉइन्स आर 100, वैल्यू ऑफ दिस नोट आर 100, ओके, बट द नंबर ऑफ कॉइन्स को अब काउंट करेंगे हम। चले स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो इजीली वी कैन से कि अगर हमने 100 रुपीज़ के जो हमारा नोट है, करेंसी नोट है, उसको अगर हमने चेंज करवाया, उसे कन्वर्ट किया है किसमें 5 के कोइंस में, देन वी गेट 20 नंबर्स ऑफ कोइंस। हमें कितना कोइंस मिलेगा भाई 20 कोइंस मिलेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट अमाउंट की बात अगर हम करने वाले हैं दैट इज आवर नोट ऑफ 100, यू कैन सी दैट, ओके। अब हमें क्या करना है, कोइंस नहीं लेने, अब आप क्या करेंगे 10 रुपीज़ का नोट है उसमें कन्वर्ट करेंगे इसको। सो ये तो बड़ा इजी है भाई, 1 बंडल इक्वल 10 बंडल इक्वल 100 अमाउंट होता है। वी लर्न अबाउट दैट इन आवर चैप्टर नंबर 6 दैट वाज नंबर्स, है ना। सो इजीली हम कह सकते हैं भाई हमें जो 10 रुपीज़ के नोट हैं वो नंबर्स में कितना मिलेंगे 10 मिलेंगे, और उनका अमाउंट कितना हो जाएगा, उनका अमाउंट क्रिएट हो जाएगा वो होगा हमारा 100। क्लियर। सो देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। क्लियर। सो हमने ये कहा कि इफ वी वांट चेंज ऑफ 100 देन वी फाइंड द नंबर ऑफ नोट 10 एज ₹10। ओके, 10 रुपीज़ के 10 नोट्स होंगे, देन द अमाउंट है वो क्रिएट होगा एज 100 रुपीज़। दैट वाज क्लियर।
चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। हेयर इज ऑल्सो यू कैन सी द नोट ऑफ 100, हमने देखिए कोइंस में कन्वर्ट कर लिया। इट मीन्स हमने 5 रुपीज़ के नोट से, नोट या कोइन दोनों इक्वल होते हैं, उनसे कन्वर्ट करके देख लिया। 10 रुपीज़ से कन्वर्ट करके देख लिया। अब हम चेंज कर रहे हैं इसको 20 रुपीज़ से। सो 20 मीन्स 2 बंडल्स। वी कैन ईजिली से भाई कि 20 का मीन्स क्या है, 2 बंडल्स हैं। 2 and 2 4 bundles, 2 more 6 bundles, 2 more 8 bundle, 2 more 10 bundle. Clear? 10 bundle means 100 अमाउंट। सो इजीली वी कैन से कि अगर हमें 20 रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करना है, 100 रुपीज़ के अमाउंट को चेंज करना है 20 के नोट से, देन वी फाइंड 1 2 3 4 5 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़। कितना नोट्स मिलेगा, 5 नोट्स मिलेगा। सो एक बार रिवाइज कीजिए, अगर 5 रुपीज़ का कोइन और नोट चाहिए 100 रुपीज़ का, देन वी फाइंड 20 नोट्स और कॉइन्स। क्लियर? अगर हमें 10 रुपीज़ में कन्वर्ट कराना है, 100 रुपीज़ को चेंज करना है, देन वी फाइंड नंबर ऑफ नोट्स एज 10। एंड अगर 20 की बात करें तो यहाँ पे हमें जो फाइंड होगा वो होगा अमाउंट 100, बट द नंबर ऑफ नोट विल बी 5। क्लियर? 20 के बाद में 100 से छोटा या अमाउंट स्मॉल नोट आता है, वो होता है हमारा 50 का नोट। तो उसे क्यों छोड़ना, चलिए उसे भी चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा 100 रुपीज़ का नोट। तो देखिए 50 and 50 कितना अमाउंट मिलेगा भाई, 2 नोट ही मिलेंगे। नंबर ऑफ नोट्स होगा 2, बट अमाउंट विल बी 100 बिकॉज वी नो 50 मीन्स 5 bundles, another 50 also means 5 bundles. So 5 bundles and 5 bundles create the amount as 100. So easily we can say if we want change of 100 into 50 rupees note, then we find the number of notes as 2. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, जो आज की हमारी क्लासेस थी उसमें हमने डिफरेंट ऑफ जो करेंसी के हमारे हम कह सकते हैं फीचर्स, जो नोट्स थे या हमारे जो कोइंस थे, उनसे हमने कन्वर्ट करके देखा, चेंज करके देखा, प्रैक्टिकली समझा इन चीज़ों को। साथ ही साथ हमने ये भी थिंकिंग बना ली, क्लियर कर लिया, ये चीज़ हमने ग्रेसअप कर ली कि वैल्यूज़ ऑफ नोट एंड नंबर ऑफ नोट्स आर डिफरेंट। और कैसे डिफरेंट है, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एंड आई होप आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।